नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है सीएए कानून। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक विशेष अधिसूचना जारी की गई, जिसके माध्यम से देश में सीएए कानून को लागू करने को लेकर एक विशेष मंजूरी प्रदान की गई। आइए इस क्रम में हम सभी इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल सीएए कानून क्या है और देश में इसके लागू होने से क्या कुछ बदलाव आएगा, और इसके संबंध में ऐसी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें एक नागरिक होने के नाते अवश्य जाननी चाहिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। आइए इस संबंध में 10 अहम बातों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सीएए का जो फुल फॉर्म है वह है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तीसरा, भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण के लिए आए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। 4 है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से सीएए कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। 5वां बिंदु है सीएए के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। 6वां बिंदु है पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई। 7वां बिंदु है गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। 8वां बिंदु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। 9वां बिंदु है गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। सीएए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ गए थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। 10वां बिंदु है वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया जाना था, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को
नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज समझे कि दरअसल CAA कानून क्या है और इसके संबंध में क्या कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो हम सभी को एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह प्रयास आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा और इस विषय को समझने में कारगर साबित होगा। आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।